देखने मिली है चुनिंदा काउंटर्स में। और सबसे बड़ा ड्रैग निफ्टी में जो है वो है टाटा मोटर्स। स्टॉक में देखें तो लगभग 30% की गिरावट देखने मिली है और कोई भी डिसेंट अटेम्प्ट रिकवरी का नहीं देखने मिला है। क्या रीजंस है टाटा मोटर्स की इतनी बड़ी गिरावट पे? क्या जेएलआर पे साइबर अटैक पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा? सारी डिटेल्स जो है हमें बताने वाली है सृष्टि। सृष्टि बताए क्या है पूरा माजरा जेएलआर का? जी हाँ, टाटा मोटर्स में जो है उनके जेएलआर प्लांट की जो पूरी परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको याद होगा कई समय से जो है टाटा मोटर्स ने अपने जेएलआर के प्लांट शटडाउन किए गए हैं क्योंकि एक साइबर अटैक हुआ था और वो इतना गहरा साइबर अटैक था जिसके चलते टाटा मोटर्स को अपने पूरे प्लांट के ऑपरेशंस जो हैं वो बंद करने पड़े थे। लगभग देखें तो अगस्त महीने के एंड से लेकर आप देखिए अभी तक जो है वो प्लांट बंद है और अब आने वाले एक हफ्ते शायद और ये जो क्लोजर है वो बरकरार रहेगा। अब जो है दिक्कतें तो हैं ही, ना ही सिर्फ प्रोडक्शन रुक चुका है पर साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी अपने अपने घरों में ही रहने को बोला है। तो पूरा फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है। पर इस पे बीबीसी ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। बीबीसी ने बताया है कि ये जो पूरा इम्पैक्ट हो रहा है वो टाटा मोटर्स के लिए 50 मिलियन पाउंड्स पर वीक का जो है, पर हफ्ता आप देखेंगे अगर आईएनआर में इसको कन्वर्ट करें तो 5 से 6 हज़ार करोड़ का जो इम्पैक्ट है इनको पर हफ्ते के तौर पे आ रहा है और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप देखिए टाटा मोटर्स जेएलआर का अगर हम कुल प्रॉफिट देखिए क्वार्टर में तो वो कुछ 25 से 26 हज़ार करोड़ रहता है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है और 5 से 6 हज़ार करोड़ का इम्पैक्ट आपको एक ही हफ्ते में आता हुआ दिखे और 4 हफ्ते से अगर आपके प्लांट बंद है तो इसके लिए चिंताएं जो हैं वो काफ़ी गहरा रही हैं। आपको बता दें कि ये प्लांट जो है काफ़ी अहम है जहां पर 30,000 से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट जॉब्स हैं, साथ ही साथ 1 लाख से सप्लाई चेन्स जॉब जो हैं उन पे जो है रिस्क आते हुए दिख रहा है। और उसके चलते टाटा मोटर्स ने सरकार के साथ मिलकर भी काम करने का जो है उन्होंने विचार किया है। कंपनी ने ये साफ किया है कि वो जो भी करेंगे वो एम्प्लॉयज़ के हथ में करेंगे। उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं अपने सभी लोगों को, पर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो ज़रूर है। और अब ये जो प्लांट है उसके चालू होने की जो खबरें आ रही हैं वो 1 अक्टूबर की हैं फिलहाल। धन्यवाद सृष्टि। पूरी तरह जो है आपने बताया कि टाटा मोटर्स पे गिरावट क्यों आ रही है। साइबर अटैक बहुत कंसर्न सीरियस है। अक्टूबर तक तो प्रोडक्शन भी नहीं आने वाले, फर्स्ट वीक तक तो उस पर भी नज़र रहेगी। कोई अटेम्प्ट भी नहीं आ रहा है रिकवरी स्टॉक में। एक्चुअली टाटा ग्रुप के जो मेजर स्टॉक्स है टीसीएस वो भी जो है डेज लो पे है। डायरेक्टर साहब एक बार टाटा मोटर्स, टीसीएस, ट्रेंड तीनों स्टॉक्स को फायर करे और टाइटन को भी फायर करे, चारों स्टॉक्स। अब देखिए कि टाटा ग्रुप शेयर्स में जो है बिकवाली देखने मिल रही है। ट्रेंड, टीसीएस और डेज लो पे आ गया है। टाइटन एंड ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स की बात करें, इन चारों स्टॉक्स का एक हॉट बोर्ड बनाइए, दर्शकों को हम बताएंगे। ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप में थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की भी बात चल रही है। टाटा कैपिटल के आईपीओ पे उसके कारण होल्डिंग कंपनीज में बज़ आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली गिरावट जो है आपको बास्केट सेलिंग टाटा ग्रुप में देखने मिल रहा है। ज़रा बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा ग्रुप की बास्केट सेलिंग में सबसे पहले टाटा मोटर्स पे आपकी राय लेंगे, फिर बाकी सारे टाटा ग्रुप स्टॉक्स में भी आएंगे। ज़रा बताएं कि ये सेलिंग थोड़ा और इंटेंसिफाई हो सकता है? ये न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बास्केट सेलिंग देखने मिल रही है। लगता है कोई इंस्टीट्यूशन या यहाँ पे जो है मूवमेंट ज़्यादा गिरावट देखने मिल रहा है। डिलीवरी डेटा भी चेक करना होगा आज। ज़रा बताएं टाटा मोटर्स पे क्या राय है आपकी? जी, टाटा मोटर्स जब भी 730 720 के आसपास आता है वहां पर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। पास्ट सेशंस में भी ये चीज हमें देखने को मिली है और करंट सेशन में भी यही चीज देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग हुई है इस स्टॉक में और यहाँ पे जो क्लोजिंग भी मेरे ख्याल से बिल्कुल नीचे ही होने वाली है। हालांकि एक हल्की सी प्रॉफिट बुक पुल बैक मूव हमें लोअर लेवल से देखने को मिला है, बट मुझे लगता है कि अभी अभी भी फिलहाल टाटा मोटर अपने बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी तो इसको अपना जो आज का जो गैप है उसको फिल करने में ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो रेजिस्टेंस है अब वो लोअर साइड की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जो फिलहाल एक स्टिफ रेजिस्टेंस है 685 का, जहां पर इसका 50 डीएमए भी मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां तक अगर ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आता है तो वहां से फर्दर एक सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ यहाँ पर फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है।